प्राचीन भारत ज्ञान और परंपरा की भूमि, मानवजाति के कुछ सबसे गहन चिकित्सा प्रथाओं का जन्मस्थान है। कल्पना कीजिए एक शांत भारतीय परिदृश्य की, जहां प्राचीन मंदिर और हरे भरे जंगल हैं, जहां सदियों से उपचार का ज्ञान पोषित हुआ। प्राचीन भारतीय चिकित्सा की नींव आयुर्वेद में निहित है, जो 3000 साल पहले विकसित एक व्यापक चिकित्सा प्रणाली है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के स्क्रॉल की कल्पना करें, विशेष रूप से आयुर्वेदिक शास्त्र, जिनमें ऋषियों और औषधीय जड़ी बूटियों के चित्र हैं। चरक और सुश्रुत जैसे ऋषियों ने पवित्र ग्रंथों में औषधीय पौधों, आहार और उपचारों का उपयोग दर्ज किया, जिसमें अश्वगंधा और हल्दी जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कैसे किया जाए, इसका विवरण दिया गया। एक प्राचीन ऋषि की कल्पना करें, जो जड़ी बूटियों को एकत्र करता है, उन्हें मिलाकर एक औषधीय मिश्रण बनाता है, और एक व्यस्त प्राचीन भारतीय बाजार, जहां व्यापारी और चिकित्सक जड़ी बूटियों और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। आयुर्वेद की समृद्ध परंपराओं के साथ साथ सुश्रुत संहिता में वर्णित उन्नत शल्य चिकित्सा तकनीकों को भी देखा जा सकता है। कल्पना करें कि एक सर्जरी करते हुए प्राचीन सर्जनों का एक दृश्य है, जहां वे बुनियादी उपकरणों का उपयोग करते हैं और पृष्ठभूमि में एक सुव्यवस्थित शल्य चिकित्सा केंद्र है। सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ने 300 से अधिक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और 120 शल्य चिकित्सा उपकरणों का विवरण दिया, जिनमें प्रारंभिक राइनोप्लास्टी के रूप भी शामिल हैं। हर्बल और शल्य चिकित्सा तकनीकों का एकीकरण अद्वितीय था, जिसमें शल्य चिकित्सा के दौरान जड़ी बूटियों का उपयोग संवेदनाहारी और रोगाणुरोधी के रूप में किया जाता था। एक उपचारकर्ता की कल्पना करें, जो शल्य चिकित्सा के बाद रोगी की रिकवरी में सहायता के लिए हर्बल उपचार का उपयोग कर रहा है, जिससे उपचार का एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा की विरासत आधुनिक समय में भी जीवंत है, जहां आयुर्वेद विश्व स्तर पर प्रचलित है और कई शल्य चिकित्सा तकनीकों ने समकालीन चिकित्सा को प्रभावित किया है। आधुनिक भारतीय डॉक्टरों और सर्जनों की छवियों के साथ साथ आयुर्वेदिक क्लिनिक और हर्बल उद्यानों की तस्वीरें सामने आती हैं, जहां प्राचीन चिकित्सकों की समयहीन बुद्धिमत्ता आज भी प्रेरित और मार्गदर्शन करती है। जैसे ही हम इन प्रथाओं पर विचार करते हैं, एक शांत सूर्यास्त की कल्पना करें जो प्राचीन भारतीय परिदृश्य पर हो रहा है, एक प्रतीक के रूप में जो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच स्थायी संबंध का प्रतीक है, जो हमारे सभी के भले के लिए सहअस्तित्व की ओर मार्गदर्शन कर रहा है।